बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह इलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 54 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 55 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में हमें सुल्तान महमद खान मैदान जंग में या सफर में ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि कुस्तुनतुनिया से वो रवाना हो चुके हैं और ये बात अब नहीं कंफर्म कि ये जो सफर है वो किस जानब है, कारामान ओलो की जानब या फिर पोंतुस की जानब। और जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि ये तकरीबन जो जितने भी इवेंट्स हैं ये वक्तन फवक्तन तारीख में एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कुछ गैप के साथ ये जंगें होती रही हैं और इसीलिए अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि सीरीज में किस तरफ अभी रुख किया गया है। खैर वो तो हमें आने वाली किस्त में पता चल ही जाएगा। और कासम बे ने भी अपनी बेटी के साथ मिलकर चाल चली है कि गुलपरी खातून जो है वो शहजादे बायज़िद को कत्ल कर दें, और इस तरह का मंसूबा बनाया गया, लेकिन वो उस मंसूबे में नाकाम हो गई जब बहार खातून अचानक कमरे में दाखिल होती हैं। और वलाद के हवाले से हमें मजीद चीज़ें अब देखने को मिलेंगी कि अब ये जो दोस्ती है वो आखिरकार दुश्मनी में कब तब्दील होगी। पढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Senin güvenini tekrardan kazanabilmek için her türlü bedele hazırım. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं और यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि आपका एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि व्लाद ड्रैकुला सुल्तान महमद खान को क्या अब पेशकश करेंगे और उसके जवाब में सुल्तान महमद खान क्या बात बोलेंगे। Ama sen Mehmet, bu bedelleri kaldırmaya hazır mısın? इस सीन में भी व्लाद ड्रैकुला अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि क्या आप उस कीमत का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं या क्या आप उस कीमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर वो सुल्तान महमद खान से सवाल कर रहे हैं और अब देखते हैं कि सुल्तान महमद खान क्या जवाब देंगे, जबकि मुल्ला लुत्फी ने ऑलरेडी सुल्तान महमद खान के जहन में व्लाद ड्रैकुला के हवाले से शुकूक व शुबहात डाल दिए हैं। Düşünmek için zamanınız var ama çok yok. Türk kanı dökülsün ister. यहाँ पर हम पैदरी को देख सकते हैं जो कि कासम बे के सामने मौजूद है और ये बात बोल रहा है कि आपके पास सोचने के लिए वक्त है लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है। और उसी पर हम कासम बे के एक सरदार का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि वो हमसे तुर्कों का खून बहाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि कासम बे जो हैं वो इस बात के जवाब में पैदरी को क्या बोलेंगे। Sakın ola bu oyuna gelme. Bir İbrahim gider, bin İbrahim doğar. यहाँ पर वो सरदार कासम बे को यही मशवरा दे रहे हैं कि खबरदार आप इस खेल में मत फंसना या आप इस जाल में मत फंसना। तो देखते हैं कि कासम बे क्या करेंगे, जबकि दूसरी जानब इब्राहिम बे ने अपने बेटे सुलेमान को जिंदान में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर हम सुलेमान को एक दफा फिर बाहर आज़ाद देख सकते हैं और हो सकता है यहाँ पर उनकी वालदा उनकी मदद करें, जो कि ये बात बोल रही है कि एक इब्राहिम जाता है तो हजार इब्राहिम जो है वो इस दुनिया में आ जाते हैं। İmparator David Komnenos, kurtuluşumuzun tek yolu kutsal emanetler. अब यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला को देख सकते हैं जो कि डेविड कॉमनेनोस को एक मकतूब लिख रहा है। और यहाँ पर जैसा कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि व्लाद यही बात बोल रहा है कि शहंशाह डेविड कॉमनेनोस, तुम्हारी जो निजात है वो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, वो है मुकद्दस अमानतें। तो अब देखना ये होगा कि व्लाद जो है वो कॉमनेनोस को क्या पेशकश करने वाला है। Derhal yola çık ve bu işi halletmeden de geri dönme.
डेविड कॉमनेनोस तक भी हो सकता है ये पैगाम पहुंच जाए और यहाँ पर वो अपने खास आदमी को यही बोल रहे हैं कि जल्द अज जल्द आप रास्ते पर रवाना हो जाएं और इस मामले को हल किए बगैर वापस मत आइएगा। तो हो सकता है व्लाद ने यहाँ पर डेविड कॉमनेनोस को कोई पेशकश की हो, लेकिन वो पेशकश क्या होगी ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। Kim bilir karanlık gözlerin arkasında ne güzeller saklı ha bu yolda. इस सीन में हम मुल्ला लुत्फी और व्लाद ड्रैकुला को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर मुल्ला लुत्फी जो हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि आप किस खूबसूरती के साथ अपनी आंखों में इस अंधेरे को छुपा लेते हो या अपने अंदर की तारीकी को छुपाए हुए हो। और उस पर व्लाद ड्रैकुला को शायद गुस्सा भी आया और उसने यहाँ पर मुल्ला लुत्फी को गले से पकड़ लिया। Gözümde ölümün karanlığı var. Gayrı çarşı karıştı. यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला ये बात बोल रहा है कि मेरी आंखों में मौत की तारीकी है, यानी कि मेरी आंखों में तुम्हें मौत नजर आ रही होगी। और उसके अलावा देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी, जबकि इस सीन में हम सुलेमान बे को कारामान इब्राहिम बे के सामने देख सकते हैं और उन्होंने अपनी तलवार जो है वो अपने बाप के गर्दन पर रखी हुई है और ये बात बोल रहे हैं कि अब हर चीज जो है वो बिगड़ चुकी है या जो निज़ाम है वो बिगड़ चुका है। इन सीन्स में हमें 2-3 मंजर दिखाए जा रहे हैं। एक जानब व्लाद ड्रैकुला किसी को मारते हुए नजर आ रहा है, जबकि ऐसा लगता है कि सुलेमान बे अपने वालिद को मारने की कोशिश करे। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि किसी ने अपना खंजर जो है वो महमूद पाशा की गर्दन पर भी रखा हुआ है। और यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला ये बात बोल रहा है कि ये सब मेरे सुल्तान के लिए है। Ben bedel ödemem. Ödetirim Fuat. Ödetirim. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान व्लाद ड्रैकुला से ये बात बोल रहे हैं कि मैं कीमत अदा नहीं करूंगा या मैं कोई हिसाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुमसे हिसाब लूंगा या तुमसे कीमत वसूल करूंगा। और यहाँ पर व्लाद उनके सामने है और अब हमें ये दोस्ती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी में तब्दील होती नजर आएगी, क्योंकि लास्ट कुछ एपिसोड्स में हमें इसी तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। तो देखते हैं कि अब ये मजीद क्या चीजें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।